इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इससे एकादशी के व्रत के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। एकादशी में क्या करना चाहिए, व्रत कब तोड़ना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और जितने भी आपके सवाल हैं इन सब का जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एकादशी क्या है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। यह तिथि महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा में और दूसरी अमावस्या में। यह दिन भगवान हरि को बहुत अधिक प्रिय है। एक गौड़ीय ग्रंथ है जिसे हरि भक्ति विलास के नाम से जाना जाता है, जिसमें एकादशी को हरिवासर भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है हरि का दिन। तो हमें इसी से पता लग जाता है कि एकादशी कितना विशेष दिन है। तो दूसरा प्रश्न है, एकादशी कैसे प्रकट हुई। तो सतयुग के समय में एक राक्षस था जिसका नाम मूर था। उसने पूरे स्वर्गलोक में अपना कब्जा किया हुआ था। यहाँ तक उस दानव ने इंद्र जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया था। एक दिन सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव जी उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहते हैं। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। वहाँ इंद्र सारी कहानी भगवान विष्णु जी को सुनाते हैं। वह दानव उस समय चंद्रावतीपुरी में निवास करता था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु चंद्रावतीपुरी जाते हैं। वहाँ दानवों ने भगवान पर हमला किया और भगवान विष्णु उनका वध कर देते हैं। देखते ही देखते भगवान कई दानवों को मृत्यु के घाट उतार देते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम में सिंहावती नाम की गुफा में चले जाते और वहीं पर आराम करने लगते हैं। कुछ समय बाद दानव भी भगवान विष्णु जी के पीछे पीछे चला जाता है और गुफा में पहुंच जाता है। वहाँ भगवान का वध करने के उद्देश्य से वो आगे बढ़ता है। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आता है, तभी भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट होती है। उस कन्या ने दानव के साथ युद्ध किया, मूर को युद्ध में पराजित किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु उठते हैं तो वो देखते हैं कि मूर की मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु पूछते हैं कि इसका वध किसने किया। तब वह कन्या बोलती है कि मैं आपकी कृपा से ही इसका वध कर पाई हूँ। यह सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और कन्या से वरदान मांगने को कहते हैं। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा कि जो लोग एकादशी का उपवास करें उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, उन्हें आपकी कृपा मिले, आपकी भक्ति मिले। यह वर उस कन्या ने भगवान से मांगा। अगला प्रश्न है, एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते। एकादशी संबंधित एक और कथा मिलती है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने 5 भौतिक तत्वों से जल तथा अचल जीवों का निर्माण किया। इसके साथ उन्होंने पापी जीव को दंड देने के लिए पाप से निर्मित जीव का निर्माण किया। वह जीव पाप पुरुष के नाम से जाना जाता था। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि पापी आत्माओं को मृत्यु के बाद यमराज जी के पास भेजा जाएगा और फिर यमराज जीव आत्माओं को पाप के अनुसार एक उचित नरक में भेज देंगे। इसके बाद सब व्यवस्था होने के बाद भगवान गरुड़ पर सवार होकर यमलोक पर जाते हैं। वहां दक्षिण के स्थान पर बहुत सी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तब भगवान ने यमराज से पूछा, यह चीखने की आवाजें क्यों आ रही हैं। यमराज बोले, ये सारी आत्माएं पाप का फल भोग रही हैं। तब भगवान वहां के नरकों पर जाते हैं। भगवान को देखकर जीवात्माएं और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं। ये देखकर भगवान नारायण का हृदय करुणा से भर जाता है। तब भगवान ने सोचा, आखिर ये सभी मेरी ही तो संतानें हैं। यह देखकर तुरंत भगवान ने अपने शरीर से एकादशी को प्रकट किया। इसके बाद सभी जीवात्माएं एकादशी व्रत करके वैकुंठ धाम को प्राप्त करने लगी। तो ये देखकर पाप पुरुष तुरंत भगवान नारायण के पास जाता है और कहता है, भगवान आप मेरे द्वारा पापपूर्ण आत्माओं को दंड देते हैं, पर एकादशी के माध्यम से तो सब पाप से नष्ट हो रहे हैं और वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। अगर एकादशी से सब मुक्त हो जाएंगे तो आपकी लीला में कौन सहायता करेगा। मैंने सब जगह शरण ग्रहण करके देख लिया, पर मुझे कहीं शरण नहीं मिली। मुझे ऐसा स्थान बताएं जहां मैं एकादशी के प्रभाव से बच सकूं। ये सारी बात सुनकर भगवान पाप पुरुष को कहते हैं कि एकादशी के तुम अन्न की शरण ग्रहण करके वहां छुप जाना। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है, क्योंकि उस दिन पाप पुरुष अन्न में निवास करता है। इसलिए सारे पाप अन्न में ही होते हैं। तो इससे हमें उन पापों का फल भी लग जाता है जो हमने कभी किए ही नहीं। तो अगला प्रश्न है, एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर खाना हो तो आप फल खा सकते हैं, दूध से बनी चीजें खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की रोटी बना सकते हैं, आलू से आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें भोजन से मन हटाकर अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए। जैसे 16 माला की जगह हमें ज्यादा माला करनी चाहिए, ज्यादा कथा सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और मंदिर जाकर वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एकादशी का व्रत कौन कर सकता है। एकादशी का व्रत सभी कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, शादीशुदा हो, विधवा हो। एकादशी हर व्यक्ति कर सकता है, हर अवस्था में कर सकता है। अगला प्रश्न है, एकादशी करने से क्या लाभ मिलेगा। एकादशी व्रत करने से आप नरकों की यातनाओं से बच सकते हैं। इसके साथ एकादशी भक्ति देने वाली है, जिससे हमें कृष्ण भक्ति प्रदान होगी और हम और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। माधव तिथि भक्ति जननी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि माधव तिथि एकादशी कृष्ण प्रेम की जननी है। अगला प्रश्न है, एकादशी व्रत कब से शुरू करें। आप जब चाहे एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। जिस एकादशी के व्रत से आप शुरुआत करना चाहें आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या एकादशी व्रत का उद्यापन करना सही है। उद्यापन उस व्रत का किया जाता है जिसका पालन हम अपनी कुछ इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं और इच्छा पूरी होने पर व्रत का उद्यापन कर देते हैं।
पर एकादशी का उद्देश्य कोई भौतिक इच्छा नहीं होता है, इसका उद्देश्य तो केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना होता है, इसलिए इसके उद्यापन की जरूरत नहीं होती और इसका पालन हमेशा करते रहना। भगवान कृष्ण और राधा रानी को हम एकादशी के दिन अन्न का भोग लगा सकते हैं, इसके साथ साथ जगन्नाथ जी को भी हम अन्न का भोग लगा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एकादशी का पालन जीव तत्व के लिए है, विष्णु तत्व के लिए नहीं है। लेकिन गौर निताई और आध्यात्मिक गुरु को एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगा। तो आखिरी प्रश्न है, क्या एकादशी के दिन श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं? अगर एकादशी के दिन श्राद्ध है तो यह द्वादशी के दिन करना चाहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।